नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे हृदय के वाल्व्स के बारे में। हृदय में कितने वाल्व्स होते हैं और कब इनको रिपेयर करने की या फिर चेंज करने की आवश्यकता होती है। नॉर्मली जो मल्टीपल वाल्व्स हमारे हृदय के अंदर होते हैं, पर मेनली जो समस्याएं जो आती हैं 4 वाल्व से रिलेटेड होती हैं, जो कि उसमें से 2 राइट साइड में होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में वाल्व होते हैं। इनमें कई बारी सिकुड़न की समस्या आ जाती है, कई बार लीकेज की समस्या आती है। 2 मेनली ये समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से इनको चेंज करने की या फिर रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। इन वाल्व्स में मेनली जो सबसे मोस्ट कॉमन जो वाल्व है जो कि इन्वॉल्वमेंट होती है आफ्टर दी एनी इन्फेक्शन या फिर डिसीज़, उसमें मेटल वाल्व मेनली होता है। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को रिपेयर करने से काम चल जाता है और कुछ टाइम कई बार उसको चेंज करने की आवश्यकता रहती है। वाल्व्स में जब हम लोग करते हैं तो जैसे डिपेंडिंग अपॉन द एज हम लोग कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने बनाए हुए हैं। कब इन वाल्व्स को बायोलॉजिकल वाल्व से चेंज करना है या मैकेनिकल वाल्व से चेंज करना है, उसके अपने अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि मरीज की जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, जब वो बीमारी के साथ में प्रेजेंट कर रहा है उस टाइम पे एज कितनी है, उसमें काफ़ी बड़ा रोल रहता है। कुछ मरीज़ जो कि 60 साल के आसपास या 55-60 की एज में प्रेजेंट करते हैं, उनमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बायोलॉजिकल वाल्व से उनको चेंज किया जाए। और जो मरीज़ उससे पहले प्रेजेंट करते हैं उनमें कोशिश किया जाता है कि मैकेनिकल वाल्व से उनको चेंज किया जाए। मैकेनिकल वाल्व से चेंज करने का फ़ायदा ये रहता है कि वो जो वाल्व की जो ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है, और जो टिश्यू वाल्व जो हमारे हैं उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम रहती है। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द एज, उसके अलावा मरीज़ का रिदम क्या है, वो मरीज़ एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ में है नहीं है। कई बार हमारे पास में वुमेन्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग जिनको फैमिली कंप्लीट करनी होती है वो आती हैं, उनमें कई बार हम लोग बायोलॉजिकल वाल्व्स यूज़ करते हैं जिससे कि उनको टाइम मिल जाए कि वो लोग फैमिली अपनी कंप्लीट कर पाएँ। और उसके बाद में जब फैमिली कंप्लीशन के बाद में उनको अगर ज़रूरत पड़ती है लेटर ऑन फॉर द रीडू ऑपरेशन, उसके बाद में हम लोग मैकेनिकल वाल्व से उनको चेंज कर सकते हैं। इन ऑपरेशंस में नॉर्मली 1 से 2% की रिस्क रहती है, पर डिपेंडिंग अपॉन हार्ट के फंक्शन के अलावा फेफड़ों के प्रेशर कितने बढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी रिस्क की बढ़ जाती है नॉर्मली। कई बारी जैसे कि मान लो कुछ मरीज जो लेटर में प्रेजेंट करते हैं जिनमें फेफड़ों के फंक्शंस, फेफड़ों के प्रेशर्स काफ़ी बढ़ चुके होते हैं, उनमें रिस्क जो है नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती है। और जैसे मान लो हृदय की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो अगर मान लो कम हो गई है, उस केस में भी जो मरीजों में जो है कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कुछ मरीज होते हैं जो कि नॉर्मली जो ऑपरेशन के बाद में नॉर्मली जैसे आमतौर पे किसी भी हृदय की सर्जरी के बाद में मरीजों को नॉर्मली आईसीयू में रखते हैं हम लोग। 48 से 72 घंटे रखा जाता है, कोई या वो तो मरीज की वाल्व रिपेयर हो या रिप्लेसमेंट हो, उसमें 48 घंटे कुछ मरीजों में तो नॉर्मली रिदम उनका नॉर्मल साइनस रिदम आ जाता है। कुछ मरीजों में लेटर ऑन कई बार कुछ मरीज जो है हार्ट ब्लॉक में चले जाते हैं, जो कि इनिशियली उनको पेसिंग पे रखना पड़ता है। उसके लेटर ऑन जब वो हृदय की जो सूजन है जो कि वाल्व एरिया के अराउंड आती है, वो जब वो सूजन चली जाती है, जो उसको हम लैंग्वेज में मायोकार्डियल इडीमा बोलते हैं, वो इडीमा जब चला जाता है तो वो कई बार अपना नॉर्मल रिदम रीगेन कर लेते हैं। तो उनमें कई बार पेसिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लेटर ऑन वो इनिशियल पीरियड में उनको पेसिंग पे रखा जाता है, उसके बाद में पेसिंग इनकी हट जाती है। कुछ मरीजों जो है उनमें कई बार कंडक्शन सिस्टम में कोई डैमेज होने की संभावना जिनमें होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कैल्शियम, वो मरीज कई बार 3 से 4 दिन के बाद भी अपने नॉर्मल रिदम में नहीं लौटते हैं और वो कई बार परमानेंट पेसिंग की जरूरत पड़ती है लेटर ऑन आफ्टर दी सर्जरी। सो ये इसमें एक कॉम्प्लिकेशन होता है इस सर्जरी में। मेनली ये जो कॉम्प्लिकेशन आता है हमारा जब हम लोग मल्टी वाल्व सर्जरी करते हैं, मेनली डबल बार रिप्लेसमेंट या आउटिक वाल्व रिप्लेसमेंट हम जब करते हैं तब ये समस्या आ सकती है। एक जो मरीज जिनको कि मैकेनिकल वाल्व हम लोग यूज़ करते हैं उनमें एक दवाई चलाई जाती है वॉरफेरिन एंड एसीट्रोन, उसमें से कोई भी एक दवाई उनको स्टार्ट की जाती है टू बिकॉज जो हम लोग जो वाल्व यूज करते हैं मैकेनिकल वाल्व वो कार्बन मेटल के बने होते हैं, उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए ब्लड का थिन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और उस ब्लड को थिन कर रखने के लिए वॉरफेरिन या एसिट्रोम एक टैबलेट स्टार्ट की जाती है जो कि लगातार निरंतर रूप से उनको लाइफ लॉन्ग खानी होती है। और डिपेंडिंग अपॉन कुछ तरह के वाल्व उनके चेंज हुए हैं, मान लो कि उनका खाली मेटल वाल्व चेंज हुआ है तो उसमें INR की जो उनकी वैल्यू है उसको 3 के आसपास उनको रखना पड़ता है, 2.5 to 3। और जिनका खाली आउटिक वाल्व चेंज हुआ है उसमें INR उनको लगभग रखना पड़ता है 2.5 to 3 के आसपास उनको भी रखना पड़ता है। और जब डबल वाल्व चेंज होता है तो उसमें 2.5 to 3.5 तक वो अपना INR की वैल्यू रख सकते हैं। जिन मरीजों में ट्राइकैसिड वाल्व को हम लोग चेंज करते हैं उनमें INR नॉर्मली औसतन हाई रखना पड़ता है, लगभग 3.5 to 4 के आसपास उनको रखना पड़ता है।
अगर उनको मैकेनिकल वाल्व से चेंज किया जाता है। अगर टिश्यू वाल्व भी चेंज किया जाता है तो उसमें इतने हाई आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो टिश्यू वाल्व जिनमें हम लगाते हैं उनमें नॉर्मली इनिशियल 3 मंथ के लिए ही हम लोग जो दवाई देते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको स्टॉप कर देते हैं। नॉर्मली उसमें भी जिस तरह से बाईपास ऑपरेशन की तरह इसमें भी कंप्लीट रिकवरी में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं। 6 हफ्ते के बाद में मरीज बिल्कुल सुचारू रूप से अपने नॉर्मल दिनचर्या में आ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस में मैंने सबसे पहले तो यही बताया कि कॉम्प्लिकेशंस में कोई भी कोई दोबारा कोई अटैक कोई की संभावना कहीं भी रहती है। 1 से 2% लोगों में स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। कुछ मरीजों में कंडक्शन टिश्यू हार्ट ब्लॉक की समस्या आ सकती है, जिनको लेटर ऑन पीपीआई की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मरीजों में और कोई मान लो वुंड की प्रॉब्लम कई बार आती है, जिसको हम लोग मीडियसिनाइटिस बोलते हैं, उसकी समस्या आती है, तो वो बाद में ठीक हो सकती है दवाइयों से। और या फिर कई बार मल्टीपल ड्रेसिंग जरूरत पड़ती है, और लेटर ऑन कुछ मरीजों में सर्जरी दोबारा से रीसर्जरी फॉर द वुंड करनी पड़ती है हमको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने एक ब्रीफ आपको बताया है एक वाल्व के ऑपरेशंस के बारे में। और अगर मान लो आप अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप पर्सनली मेरे से मिलकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।